तो सर, कल हमने भाषा शिक्षण को लेकर बात की थी पिछले वीडियो में। और आपने उसमें बताया कि किस तरह से जो हमारे तौर तरीका है भाषा सिखाने के, वो सहायक होने की बजाय अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो फिर क्या तरीका हो भाषा सिखाने का शुरुआती कक्षाओं में, खासकर कक्षा 1-2 में, केजी में, ताकि वो भाषा को अच्छे से सीख पाए। तो मुख्य बात तो वही है एग्ज़ाम्पल सेट करने की कि आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए भाषा में, लिखित भाषा में, और उसका यूज़ दिखना चाहिए बच्चे को कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और कल की बातचीत में हमने एक उदाहरण लिया था, ये हमारे स्कूल में एपीवी में हमने जो ये प्रार्थनाएँ लिखी हैं, तो करीब 80 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं और उनको बड़ा-बड़ा लिख के और हम दीवार पे लगा देते हैं। वो एक उदाहरण है कि केजी के बच्चे को भी ये पता चल जाता है कि ये जो दीवार पे लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रार्थना चल रही होती है, तो बच्चों की सबकी नज़र उस वाले चार्ट की तरफ होती है। किसी-किसी के पास किताब भी है, क्योंकि कुछ प्रार्थनाएँ किताब में भी लिखी गई हैं, वो किताब में देखते रहते हैं। किताबें कमी हैं, तो जिनके पास नहीं है, तो वो वहाँ चार्ट पे देखते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि भई भाषा, ये जो लिखित भाषा है, महत्वपूर्ण है, और तब उसको पढ़ कर के ये लोग गा रहे हैं, साथ में हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है। तो म्यूज़िक मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ तो म्यूज़िक है। म्यूज़िक के थ्रू, अकेले म्यूज़िक के थ्रू भी आप सब कुछ सिखा सकते हो, सारी भाषा सिखा सकते हो लिखित। फिर कुछ और अपॉर्च्युनिटीज़, जैसे चिट्ठी। अब हमारे ज़माने में तो हाथ से लिखते थे, तो वो ज़्यादा मेरे ख़्याल से ज़्यादा दिल के करीब होती थी, लेकिन आजकल भी हम हाथ से लिख के और उसको ये भेज सकते हैं ईमेल से, लिखा हुआ हाथ से हो। तो जैसे विज़िटर्स आते हैं स्कूल में, और जिन स्कूलों में अगर विज़िटर नहीं भी आते, तो किसी पेरेंट को, जिसको सारे बच्चे मतलब क्लास वाले जानते हों, कभी कोई आया हो स्कूल में, पेरेंट्स आते रहते हैं जैसे, तो जो सब बच्चे जिसको जानते हैं, या कोई पुरानी टीचर थी जो चली गई अभी कुछ महीने पहले, तो वही उसके लिए आज एक चिट्ठी लिखेंगे। तो जब आप चिट्ठी लिख रहे हों, लिखना तो आपको पड़ेगा। अब जैसे केजी में हैं आप, फर्स्ट में भी हैं, तो अभी लिखना शायद उनको आएगा नहीं कि भाई क्या लिखना चाहते हो बच्चों। तो बच्चे बोलेंगे और आप लिखेंगे, और मुँह से भी बोलते-बोलते, जैसे दीदी हमको आपकी, तो आपकी जब लिख रहे हो तो ये आ, प, की बहुत स्लो, ताकि बच्चे समझ सकें। और इस तरीके से चिट्ठी, और उसमें कोई चित्र वो बनाना चाहें, अगर खुद नहीं बना सकते तो बोलेंगे दीदी यहाँ पे एक फूल बना दो, ये कर दो, वो कर दो, और उसको आप भेज दो। उसको भेजा, फिर उसका जवाब आएगा। तो जवाब आएगा तो वो जो भी है, मैडम जी हैं या जो, तो विज़िटर हैं, तो समझ जाएंगे कि भाई इस तरीके का जवाब लिखना है कि केजी के बच्चे जिनको पढ़ना नहीं आता, उनको भी वो चिट्ठी ज़रा अच्छी लगे देखने में। एक जन्मदिन का उदाहरण हम कल भी बोल रहे थे। जन्मदिन एक अवसर है कि जिस बच्चे का जन्मदिन है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाएँ। लिखते समय ये ध्यान रखें, अगर बच्चे के सामने लिख रहे हैं, तो धीरे-धीरे लिखें और बोलते हुए लिखें। अच्छा, एक और विधि है, वो ये लेकिन थोड़ा बड़ी क्लास की, कक्षा 1 या 2 की बात है। तो मैं जा रहा था और मैडम जी ने बोला कि आप थोड़ी देर इस क्लास में आ जाइए, कुछ नया आपके दिमाग में हो तो। और फिर उन्होंने इशारा किया कि ये जो बच्ची है, इसको अभी लिखना पढ़ना नहीं आता, अब 2 में तो पहुंच गई, पर लिखना पढ़ना नहीं आता। तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा यार थोड़ा सा कुछ कला करोगे? जो बच्चे बड़े खुश, कला के लिए बच्चे
खुश रहते हैं। एक ये भी बात है, कला के लिए खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो वो पहले से जानते हैं और वो रियलिटी के नज़दीक है। जैसे फूल है, तो फूल जो भी बनाएगा वो असली फूल जैसा बनाना चाहता है। भाषा ज़रा सिंबॉलिक है, उस पे बाद में बात करेंगे। तो बच्चों ने बनाए, तो मैंने उसी बच्ची को बुलाया जिसको मैडम जी ने बोला था लिखना पढ़ना नहीं आता, तो उसने कुत्ता जैसा बनाया था। तो मैंने कहा, भाई ये क्या है? कि दिख नहीं रहा आपको क्या है? ये भोटू है। अच्छा, मैंने कहा भोटू कहीं जा रहा है? जा रहा है नहीं, जा रही है, इसके पेट में बच्चे हैं ना, इसको भूख लगी है, तो ये अब खाना ढूंढने जा रही है कहीं। अच्छा, मैंने कहा इसके बारे में लिख दें कि क्या? ये बात उसको बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा, ये जो तूने बोला दोबारा से बोल, इसका नाम क्या? कि भोटू। तो मैंने कहा, मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम भोटू है, कि यह भोटू है। तो मैंने कहा, या ह भो भ पे आकी मात्रा लगा, भा। मैंने कहा, मैं भूल गया क्या बोला था तूने। काफ़ी हंसी। अच्छा, कि आपको भी नहीं आती ज़्यादा हिंदी? भोटू बोला मैंने, भो। अच्छा, मैंने कहा वो की मात्रा भी लगानी है, ओ। तो इस तरीके से वो हंस भी रही थी और वो लिखा पूरा इसमें। और जो हम लिखाते हैं आई वगैरह, उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ वो है चित्रकार, आप उसकी बात बोल भी वही रही है, आप बच्चे की बात लिख रहे हो, आप केवल लेखक मतलब उसकी उसके उसकी फीलिंग्स को लिखने वाले हो। असली बात असली पावर मतलब उसके हाथ में है, क्योंकि कला भी उसने की, बोल भी वही रही है। तो एक ये मेथड हो सकता है कि बच्चे कुछ भी बनाएँ। ये मैंने 3 साल के बच्चे के साथ भी किया है एक बार। कहीं ट्रेनिंग चल रही थी बालवाड़ी में जो टीचर्स हैं उनकी, तो मैं उसका हिस्सा नहीं था, पर मैं किसी को मिलने गया, वहाँ मैंने देखा ट्रेनिंग चल रही है। तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बोला आप भी रुक जाओ 1-2 दिन। तो एक के पास एक बच्चा था, अब वो बच्चा उसके कारण बार-बार उसको उठना पड़ता था। मैंने कहा, अरे मुझे दे दो इस बच्चे को, मेरी दोस्ती हो गई उससे। तो अब वो बस मेरे साथ ही रहे, तो बीच में ब्रेक था, लंच ब्रेक। उसकी मम्मी ने बोला कि लंच ब्रेक में अभी आप, मैं कहा नहीं, ये मेरे पास रहेगा, तुम लोग जाओ। तो वहाँ कुछ कागज़ थे वो और कुछ कलर पेन थे, मैंने उसको दे दिए। 3 साल का बच्चा। तो उसने कुछ-कुछ बनाया एक ही रंग के पेन से, शायद काले पेन से, और एक कागज़ पे कुछ बनाए, फिर बोले दूसरा दे, तीसरा दे। इस प्रकार से उसने 8-9 चीज़ें बनाई। अब वो जो उसने बनाया, मान लीजिए ऐसे-ऐसे करके कुछ बनाया, हो गया जी। तो उसके बीच में जो बाउंड्री लाइन के बीच में जो स्पेस था, मैंने उसको रंग करना शुरू कर दिया। तो एक स्पेस को कुछ और रंग, दूसरे को कुछ, तीसरे को कुछ, और इस तरह। तो विचित्र, जैसे मॉडर्न आर्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, ऐसी चीज़ें बन गई। और लोगों के आने से पहले मैंने दीवार पे लगा भी दी। जब सब लोग आए तो जो अब मुख्य रिसोर्स पर्सन थे, मैंने कहा, भाई साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब लोगों को बोलिए कि ये जो दीवार पे लगाई गई हैं पेंटिंग्स, ज़रा इनको देखिए और ये उसकी उम्र बताइए आर्टिस्ट की। तो वो मेरा दोस्त ही था, तो उसने बोला, भाई यहाँ कुछ पेंटिंग्स है। मेरे को पूछा किसकी है? मैंने कहा, ये मैं बाद में बताऊँगा। तो सब लोगों ने एक चक्कर लगाया हॉल का, मैंने कहा अलग-अलग जगह लगाई हुई थी, और सब ने कहा कमाल की पेंटिंग्स है, पर मीनिंग नहीं समझ आ रहा, ये मॉडर्न पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। तो फिर ये मेरे पीछे पड़ गए सारे कि आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट कौन है? तो वो बच्चा मेरे ही पास था, मैंने कहा ये है आर्टिस्ट। सबने कहा, ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा, भाई आउटलाइन इसने बनाई, बीच-बीच के जो स्पेस थे उसमें मैंने रंग भरा। तो ये जो एक्टिविटी है, इसके बाद इसमें भाषा आ सकती है, अगला स्टेप भाषा हो सकता है। इतनी छोटी उम्र में नहीं है, तो मतलब उसी बच्चे के साथ आप हैं धीरे-धीरे, तो अगले साल तक ऐसी स्थिति आ सकती है कि उसने कुछ बनाया और आप बोल रहे हो कि ये क्या है? अब उसने बोला कि ये नदी है, ये पानी है, और जो भी बोलो लिख दो आप नीचे कि प, पा, नी। तो ये कुछ-कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं
उसके बाद ये हो सकता है कि भई कुछ भी चीज़ आप लाओ, उसको दीवार पे लगा दें और उसका नाम लिख दें, जिसको लोग प्रिंट रिच बोलते हैं। तो प्रिंट रिच लेकिन फीलिंग के साथ, और टीचर भी उसमें शामिल है। इससे थोड़ा एडवांस्ड स्टेप ये है कि टीचर और बच्चे मिल के किताब लिखें। ये केजी में भी हो सकता है, केजी में उनको लिखना नहीं आता लेकिन वो बोल सकते हैं